नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2022 9 अगस्त वो दिन था जब बिहार में भाजपा और जदयू की राहें अलग होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दिए और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन अब बीजेपी अलग ही सियासी हथकंडा आजमाने में लगी हुई है, अलग ही सियासी जुगाड़ लगाने में लगी हुई है। क्या बीजेपी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा खुला है या बंद हो गया है? रूठे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने में क्या बीजेपी लगी हुई है? क्या साल 2024 और 2025 जो इलेक्शन होने वाले हैं, यानी साल 2024 में लोकसभा चुनाव और साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव, इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाकर बीजेपी अपने साथ ला देगी? बीजेपी के लिए फिलवक्त सबसे महत्वपूर्ण 2024 का लोकसभा चुनाव फतह करना है। यह सबसे बड़ी चुनौती भी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास हिंदुत्व के साथ दलित पिछड़ों का भरोसा जीतने की भी चुनौती है। बिहार की बात करें तो बीजेपी के पास अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं जो भरोसा जगा सके कि वह उसकी नैया पार लगा देगा। सियासत के दगे कारतूस जैसे सहयोगी नेता, समर्थक या दल बीजेपी के लिए डूबते के लिए तिनके का सहारा ही साबित हो सकते हैं। उनके जरिए बड़ा खेल बिहार में संभव नहीं है। कौन कौन हो सकते हैं बिहार के खेवनहार, जरा इस पर हम आपको गौर फरमाते हैं। बिहार में बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं सुशील कुमार मोदी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाकर बिहार की राजनीति से विदा ही कर दिया है। सुशील कुमार मोदी को नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद माना जाता था। लालू परिवार के खिलाफ उनका हल्ला बोल सर्वविदित है। आपको बताएं, लालू परिवार के खिलाफ उनके बयानों और ट्वीट का अगर आकलन किया जाए तो शायद इस मामले में उनकी जगह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जरूर दर्ज हो जाएगी। रोज रोज लालू परिवार की आलोचना के साथ सुशील मोदी के निशाने पर तो अब नीतीश कुमार भी आ गए हैं। इसके बावजूद बीजेपी सुशील कुमार मोदी पर भरोसा करेगी, इसमें संदेह लगता है। बीजेपी के पास लवकुश समीकरण साधने के लिए सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह जैसे नेता जरूर हैं, लेकिन वे चुनाव नहीं जिता सकते। इसलिए बीजेपी उन पर भी दांव लगा सकती है। उनके आने से बीजेपी के पारंपरिक वोट तो मिल ही जाएंगे। नीतीश के न रहने पर लवकुश समीकरण वाले वोटों में भी सेंध लग सकती है। अब सवाल है कि बीजेपी को उनका कितना तरजीह देती है। अपवाद छोड़ दें तो बीजेपी को यह यादव वोट कभी नहीं मिलते, इसलिए किसी यादव नेता पर बीजेपी दाव लगाने से परहेज करेगी। आरजेडी जब खस्ता हाल था तब भी यादवों के 16 से 17% वोट उसे मिलते रहे हैं। यह 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणामों से स्पष्ट है। बीजेपी के भूपेंद्र यादव लंबे समय तक बिहार के प्रभारी रहे, इसके बावजूद यादव वोटरों को भी नहीं लुभा पाए। इनमें एक हैं नित्यानंद राय और दूसरे हैं नंदकिशोर यादव। रामकृपाल यादव भी शुमार किए जा सकते हैं। इसके बावजूद बीजेपी इनमें किसी चेहरे को बिहार में अपने नेता के तौर पर उभारेगी, इसमें तो संदेह है। इसलिए कि जिस तरह मुसलमानों के वोट बीजेपी को कभी नहीं मिलते, उसी तरह यादवों के वोट भी आरजेडी के अलावा कोई दल तक नहीं छटक सकता। बीजेपी अगर सवर्ण नेता को सामने करती है तो इससे पिछड़ी जाति और दलितों के वोटर बिदक सकते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा खुद को खेवनहारों की कतार में आगे निकलने के लिए कम सक्रिय नहीं है। वे भी नीतीश और लालू परिवार के खिलाफ हल्ला बोलने में सुशील मोदी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि बीजेपी को अगर बिहार में 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर पार पाना है तो उसे कोई एक नया चेहरा सामने लाना ही पड़ेगा, ताकि वोटरों को अपना मन बनाने में सहूलियत हो। बीजेपी की अभी ताकत उनके पारंपरिक वोटर हैं, लेकिन बिहार का जैसा मिजाज रहा है उससे कोई सर्व सक्रिय चेहरा सामने रखना ही पड़ेगा।
अभी तक नीतीश कुमार का साथ बीजेपी की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण रहा है। नीतीश ने न सिर्फ अपने लव कुश समीकरण वाले वोट को अधिकार जमाए रखा, बल्कि आरजेडी के वोटर आधार को भी उन्होंने अपने पाले में किया है। यही वजह रही है कि लालू प्रसाद यादव के बिहार में दमदार पॉलिटिशियन बने रहे। सच कहे तो लालू को टक्कर देते रहे। 2015 ऐसा ही मौका था जब यह साबित हुआ कि लालू का साथ उनको फायदे में रख सकता है। अगर एंटी इनकम्बेंसी को फैक्टर भी माने तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर लवकुश समीकरण के 10 से 11% वोट थोक में ट्रांसफर करा सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के लीडर नीतीश की खुलकर आलोचना नहीं करते हैं। देखिए, बीजेपी के बड़े बड़े जो भी लीडर हैं वो खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सार्वजनिक जगहों पर आलोचना नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर खुश रखें तो क्या पता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो वैसे भी पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध ही हैं। पलटी मारना और पलट कर दूसरी पार्टी में आना, इससे पहले वो सोचते नहीं हैं, तुरंत पलटी मार लेते हैं। तो क्या पता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 और 2025 के चुनाव के पहले वापस बीजेपी में आ जाए, बीजेपी के साथ आ जाए। साल 2024 चुनाव और 2025 चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा ही अहम है। 2024 लोकसभा चुनाव तो कुछ ज़्यादा ही अहम है, जिसे लेकर बीजेपी आज से ही तैयारियों में जुट गई है। जातीय समीकरण जो वोट बैंक है उसे जुटाने में बीजेपी लग गई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।